दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम खड़े होते हैं तो गिरते क्यों नहीं? या फिर एक चलती हुई साइकिल बैलेंस कैसे रखती है? इसका राज छुपा है एक वर्ड इक्विलिब्रियम में। फिजिक्स में इसका मतलब होता है सब बराबर और फिजियोथेरेपी में इसका मतलब होता है परफेक्ट बैलेंस। स्वागत है आप सभी का फिजियोचंचल के इस नए लेक्चर वीडियो में, जहां आज हम लोग कवर करने वाले हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है? सिंपल भाषा में, जब किसी बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाती है। मतलब नेट फोर्स जीरो हो जाता है, ना चीज यहाँ जाएगी ना वहां, वहीं के वहीं रहेगी। अब इक्विलिब्रियम को हम दो चीज में बोल सकते हैं। एक तो आता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक आता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम उसे बोलेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और वो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, तो वो होगा हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो है जो मोशन में होकर के अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। अब इक्विलिब्रियम हमारा बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं। तो इसे समझने के लिए ना हम एक कटोरी और बॉल वाली हेल्प लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है एक स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए आप सपोज करो एक कटोरी में आपने बॉल को डाला है, ठीक है। अगर आप कटोरी को थोड़ा सा भी हिलाओगे तो बॉल जो है वो वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाती है, ठीक है, वापस से बीच में आ जाएगी। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल आता है पेंडुलम। पेंडुलम को अगर आप थोड़ा सा भी मूव करोगे तो वो वापस से अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन पे है वहां पे आ जाता है। फिजियोथेरेपी में क्या होगा? फिजियोथेरेपी में इसका एग्जाम्पल है कि जब कभी भी पेशेंट का बेस ऑफ सपोर्ट यानी कि पैरों की बीच की जगह बड़ा होता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबली खड़े हो सकता है। सेकेंड आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अब क्या करो, उस कटोरी को हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है। अब कटोरी को जैसे ही हमने उल्टा किया, उल्टा करने के बाद में उसके ऊपर हम बॉल रख देते हैं। अगर हम उसको थोड़ा सा भी मूव करेंगे ना तो वो बॉल सीधा नीचे गिर जाएगा और वापस कभी भी नहीं आ पाएगा अपने ओरिजिनल पोजीशन में, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल आता है कोन। अगर हम कोन को इस तरीके से सीधा रखें और उसको अगर हम लोग गिरा दे तो वो कोन कभी भी अपने पुराने वाले पोजीशन को नहीं ले पाएगा, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है और वापस अपनी पोजीशन को नहीं ले पाता है तो वो अनस्टेबल हो गया। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसको हमने उसके ओरिजिनल पोजीशन से हटा दिया है बट स्टिल वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गया, तो वो हो जाएगा हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। है ना आसान? इसी के साथ में तीसरा आता है हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम यानी कि जब बॉल को आप फ्लैट फ्लोर पर रख देते हो, आप उसको जितना भी पुश कर लो, ये जहां भी जाएगी वहीं सेटल हो जाएगी। इसलिए ये पोजीशन बराबर रहता है, यानी कि जब ये बॉल हमारा मूव कर रहा है तो ये अपना हाइट और मोशन को बिल्कुल कांस्टेंट रखेगी, ठीक है। ऐसे उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब अब जो ये हमारा इक्विलिब्रियम है, इसके दो गोल्डन रूल्स है। अगर आपको बैलेंस बनाए रखना है तो दो चीजें हमेशा याद रखना। सबसे पहला तो आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये हमारी बॉडी का वो पॉइंट है जहां पूरा वेट सेंटर होता है, ठीक है। हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? S2, ठीक। सेकेंड हमारा आता है बेस ऑफ सपोर्ट, यानी कि हमारे पैरों के बीच का एरिया। इसका रूल ये है कि जब तक आपका सीओजी आपके बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर है, आप नहीं गिरेंगे। जैसे ही सीओजी से बाहर गए, सो आप गिर जाओगे, ठीक है। अब इसको हमारा ह्यूमन बॉडी में क्या रोल है? तो अगर आप लेटे हुए हो, जैसे आप लेटे हुए हो तो आपका जो सीओजी है यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा और बेस ऑफ सपोर्ट भी बहुत ज्यादा रहेगा। तो इस कंडीशन में आप अपने इक्विलिब्रियम को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। जैसे ही आप खड़े होते हो, स्टैंडिंग पोजीशन में आते हो, तब क्या होगा? सीओजी हाई हो जाएगा। सीओजी यानी कि ऊपर की तरफ चला जाएगा, हमारा S2 है ना, जो ग्राउंड है उससे दूर चला जाएगा। बेस ऑफ सपोर्ट हमारा कम हो जाएगा। बेस ऑफ सपोर्ट क्या रह जाएगा? सिर्फ और सिर्फ पैर रह जाएगा। जब हम लाइंग पोजीशन में थे तो पूरी बॉडी हमारी बेस ऑफ सपोर्ट में थी, बट जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में आ गए तो सिर्फ हमारा पैर जो है वो बेस ऑफ सपोर्ट में आ गया है। सो एज कंपेयर टू लाइंग ये थोड़ा लेस स्टेबल रहता है, ठीक है। थर्ड में आता है सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन में क्या होता है? मॉडरेट स्टेबल, यानी कि आप स्टेबल ही रहोगे। सीओजी लो हो जाता है लेकिन बेस ऑफ सपोर्ट ज्यादा हो जाता है जब हम बैठते हैं। तो हम स्टेबिलिटी की बात करें तो लाइंग में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है,
सिटिंग में सेकेंड पोजीशन में स्टेबिलिटी होती है और स्टैंडिंग में कम स्टेबिलिटी होती है एज कंपेयर टू तीनों में। नाउ रोल इन अ ह्यूमन बॉडी में हमारा क्या रोल होता है? सबसे पहले रोल होता है बैलेंस ट्रेनिंग में। स्ट्रोक या इंजरी के बाद पेशेंट जो होते हैं वो दोबारा खड़े नहीं हो पाते हैं। उन्हें दोबारा खड़ा होना सिखाने के लिए हम जो है इक्विलिब्रियम का हेल्प करते हैं, उन्हें बैलेंस ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है? सेकेंड आता है पोस्चरल करेक्शन। अगर आप गलत तरीके से बैठते हैं तो आपका सीओजी बिगड़ जाता है, जिसे हम ठीक करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट ठीक करते हैं। असिस्टिव डिवाइस क्रचेस या फिर वॉकर देने से बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ जाता है, ठीक है? जो भी पेशेंट्स को चलने में प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि ओल्ड एज में आप लोगों ने देखा होगा, जो वो लोग ज़्यादातर क्रचेस या फिर वॉकर का यूज़ करते हैं, ठीक है? ऐसे कंडीशन में हाँ, क्या होता है, बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ जाता है, जिससे पेशेंट को इक्विलिब्रियम रहने में हेल्प होता है। अब तो ये याद रखिए कि लाइफ हो या फिजिक्स हो, इक्विलिब्रियम बना रहना चाहिए। अगर आप लोगों को पूरा लेक्चर वीडियो समझ में आया है तो लाइक करना। आपको सारे के सारे नोट्स जो है वो मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे बायो में दिया हुआ है। अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे लीवर के बारे में। ठीक है, थैंक यू।